ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन की। तो 1 मई को वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा। वैक्सीन की किल्लत के बीच ये फैसला लिया गया है कि 5.46 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। हालांकि इस बीच वैक्सीन लगवाने को लेकर रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी थी। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, तो झारखंड में 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, इसी को लेकर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, फिलहाल झारखंड में 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, केंद्र सरकार के निर्देश पर 1 तारीख को कह सकते हैं 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की पहल की गई है और कह सकते हैं कोरोना से निजात पाने के लिए इस पहल को करना बेहद ज़रूरी था। लेकिन अब यह देखना होगा कि 1 तारीख को 1 मई को कितने लोग वैक्सीन लेते हैं, क्योंकि 1 मई को निर्धारित किया गया कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लेना है। और डॉक्टरों का यह भी मानना है कि अगर वैक्सीन लेंगे तभी आप जाकर सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है, अभी तक लोगों में जागरूकता नहीं फैली है, लोग वैक्सीन लेने नहीं पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा राखी, जिस तरीक़ा से जब पहली वैक्सीन की खेप राजधानी रांची पहुंची थी और तमाम राज्यों में अगर की बात करें तो वहां पर पहल की गई थी कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना है। फिर उसके बाद यह उम्र 45 साल कर दी गई। तो अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अपनी एज सीमा कह सकते हैं होने के बावजूद भी। और डॉक्टरों का यही मानना है कि जो मौत के बढ़ते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी कोविड मरीज मिल रहे हैं वो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया था। तो आप समझ सकती हैं लोगों में जागरूकता की कमी है। एक तरफ सरकार लगातार पहल कर रही है कि स्वास्थ्य को अगर बचाना है तो वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हम भी लगातार तमाम बार जनता से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं, नज़दीकी केंद्र में जाएं। राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में 52 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कोविड की वैक्सीन लोगों को मिल सकती है। लेकिन वहां पर कहीं पर भीड़ देखने को मिलती है लोगों की और कहीं पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। पता नहीं लोगों के मन में ऐसी क्या बात बैठ गई है कि वैक्सीन लेने से लोग कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आपने बताया कि अब लोगों में जो ये भ्रम है वैक्सीन को लेकर, इसे ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही जो ये वैक्सीनेशन पूरा है ये पूरी तरीके से सफल हो पाएगा। लेकिन केंद्र में और राज्य सरकार में देखा जा रहा था कि वैक्सीन को लेकर काफ़ी टकराव देखा जाता है। तो क्या सही जो मात्रा है उसमें वैक्सीन फिलहाल अस्पतालों में पहुँचाई जा रही है, क्योंकि कल से वैक्सीनेशन शुरू है? देखिए, तमाम जगहों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से अभी तक चल रही है और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से मांग भी किया था कि क्या हमें इतनी मात्रा में वैक्सीन चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो पहल किया गया है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाना है, तभी जाकर कोरोना से निजात मिल सकता है। सरकार अपने तरफ से लगातार पहल कर रही है, तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन की खेप जा रही है। और कह सकते हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसकी आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, वहाँ पर पूरे फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वैक्सीन लगेगा। और वैक्सीन लेने के बाद ठीक 28 दिन बाद दूसरी डोज जो मिलनी है वो भी मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि राज्य की जनता ही वैक्सीन केंद्र पर जाना नहीं चाहती है और उनके मन में ये डर सता रहा है कि वहाँ जाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, हमारा इम्यून डाउन हो जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी कल एक डॉक्टर से बात कर रहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर अस्पतालों की बात करें जिसमें अगर 100 में से 80 मरीज ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था उनके एज होने के बावजूद भी, तो आप समझ सकती हैं लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं एक बढ़ते हुए आंकड़े को हम सामने देख रहे हैं। जी, तो इसी बीच हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील जी, फिलहाल बिहार कितना तैयार है 1 मई से जो वैक्सीनेशन होने वाला है उसे लेकर? देखिए, फिलहाल 1 मई से जो वैक्सीनेशन होने वाला था बिहार में टाल दिया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। देखिए, 18 वर्ष से ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन इससे जरूरी है कि आज के दिन में अगर कोरोना के खिलाफ हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है तो वो है वैक्सीनेशन। और 18 वर्ष के आयु वाले लोग बाहर ज्यादा जाते हैं, इसके ऊपर वाले लोग, और वहां से वायरस लेके आते हैं घर में, तो खुद ये सिम्टोमेटिक रह जाते हैं लेकिन अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों को वायरस दे देते हैं जहाँ की कैजुअलिटी होती है।
कि उन लोगों को जो बाहर घूमते हैं और घर आते हैं उन लोगों को वैक्सीनेट करके चेन तोड़ने की जरूरत है। इसलिए ये एक बड़ा ही साधुवाद का बड़ा कदम है कि हम 18+ से वाले को दे रहे हैं। अनाउंसमेंट 1 मई से था, लेकिन 1 मई से शुरू करने में बिल्कुल सुनील जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि अगर 1 मई से अनाउंसमेंट थी तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत आई कि इसे टाल दिया गया? देखिए, ये दिक्कतें आने की बात पहले आप समझने की कोशिश करिए कि सारी रजिस्ट्रेशनें हो रही हैं, टाला नहीं गया है। लोग को दिन हो सकता है, कुछ घंटे कुछ दिन में फर्क हो सकती है। तो ये एक लॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं लोग कहीं से आने पर, उसके सप्लाई चेन। और अभी आप जानते हैं कि एक ऐसी स्थिति है कि सारे रिसोर्सेज में जितने लोग हैं आधा से ज्यादा तो बीमार हैं, बचे कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लगे हुए हैं अलग कामों में। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको आप मत लीजिएगा। व्यक्तिगत राय ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का जमावड़ा होता है, आधे घंटे से लोग ज्यादा वहां रुकते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन, 1-8 घंटे रुकते हैं वैक्सीन से पहले, तो 1.5 घंटे सैकड़ों लोग एक बंद कमरे में कहीं न कहीं वायरस के संक्रमण का और फैलाव का एक कारण हो सकता है। ये सोच के भी ये बातें होंगी कि अभी जब तक एक्यूट स्टेज है, बहुत भयावह है, तब तक इस चीजों को स्लो डाउन किया जाए। 18 वर्ष से ऊपर वाले में रेस्ट्रिक्शन करते रहे। जैसे ही अगर वैक्सीनेशन की पूरे ट्रांसपोर्ट चेन मेंटेन होगी या स्थिति कुछ विषम से कुछ ठीक होगी तो वैक्सीन दिया जाएगा। अब घंटे 2 घंटे दिन 2 दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब एक निर्णय ले लिया गया कि देना है तो बड़ा ही साधुवाद का निर्णय है, देना है। उसमें इफ एंड बट और ज्यादा चर्चा होकर के एक शक सुबह होता है लोगों के मन में और एक नकारात्मक भाव पैदा होते हैं। नहीं, हम लोग सबको, आप सबको, हम लोग को मिलकर के वैक्सीन के प्रति जागरूक करना है। और जो लॉजिकल जो प्रॉब्लम हो रही है सरकारों को, हम लोग को जागरूकता से मदद करनी है। सुनील जी, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा आपसे एक सवाल है कि लोगों में एक भ्रम बना हुआ है कि जो कोविशील्ड है वो कम प्रभावी है और जो कोविन है वो ज्यादा प्रभावी वैक्सीन है लोगों के लिए। देखिए, ICMR के ब्रेक थ्रू डेटा आ गए हैं और दोनों कंपेरेबल है। ब्रेक थ्रू डेटा ये होता है कि कितने लोगों में वैक्सीनेशन लेने के बाद भी इंफेक्शन हुए, इसे ब्रेक थ्रू डेटा कहते हैं। ब्रेक थ्रू डेटा में अगर देखा जाए तो दोनों का कंपेरेबल है। अगर चाइल्ड एज है तो वो कोविशील्ड को ही है, 0.04% एंड 0.03% ऐसा है। तो निश्चित ही ये दर्शाता है कि वैक्सीनेशन प्रभावी है। वैक्सीनेशन से काफी हद तक हम लोग वायरस का चेन रोक करके कोरोना बीमारी से बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन के बाद भी अगर लोगों को होगा तो वो माइल्ड फॉर्म का होगा। ये अभी तक की जो रिसर्चेस है वो सामने आई है। तो ये कहना कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में ये दोनों के रिजल्ट कंपेरेबल हैं, दोनों ही एक अच्छे वैक्सीन है। और पूरे कम दिनों में भारतवर्ष ने 2 वैक्सीन डेवलप किए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। ये अलग बात है हम लोग राजनीतिक तूतू मैंने करके वैक्सीन के प्रति ऐसे भाव क्रिएट किए जो वैक्सीन के लाभुकों की संख्या में आज गिरावट है। क्योंकि वैक्सीन आने वक्त राजनीतिक व्यक्ति लोग इसको अमुक पार्टी के वैक्सीन करा दे रहे थे। अरे वैक्सीन को डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने बनाया है, इसको अमुक पार्टी को। फिर किसी ने कहा कि भाई वैक्सीन के ये ट्रायल फेज में हम नहीं लेंगे, किसी ने कहा हम नहीं लेंगे, ये फलानी पार्टी का वैक्सीन है। हमें लगता है कि वैसे लोगों को इतिहास माफ नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, जो ट्रायल फेज के बाद जो अलाउ करती है, तो ये जो रिसर्च करते हैं लोग, चिकित्सक, वैज्ञानिक, और जो अप्रूवल देते हैं उन पर भरोसा करें। बैठ करके घर बैठ के अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस तरह के बयानबाजी करके जनता को गुमराह, हमें लगता है कि आज के वक्त में ठीक नहीं है। और अगर हम कीमत चुका रहे हैं, अगर आज हम आपसे, तो उसमें एक कुछ फीसदी इसका भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक तीरंदाजी करने के, रोटी सेकने के लिए वैक्सीन के बारे में पूर्वाग्रह क्रिएट किया। हम नहीं लेंगे, फलने के पार्टी के है, ट्रैक में है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इससे लाभुकों की संख्या। और अब कह रहे हैं कि वैक्सीन तक कम क्यों पड़ा। अरे पहले कम करने के लिए आपने रिसर्च किया, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। राजनीतिक पूर्वाग्रह को छोड़ करके हम सब मिलकर के वैक्सीनेशन के दौर में जाएं। जैसे आज के दिन अगर 1 मई से नहीं हो पा रहा है तो तरह की अटकलें लगा के केंद्र सरकार को या राज्य सरकार पर निशाना साधना उचित नहीं है। जो कुछ है अगर हम देखेंगे आज के दिन में, तो हमारा व्यक्तिगत राय यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर के बाद आप जानती होंगी कितने लोग वैक्सीन लेने गए और वहां से वैक्सीन के जगह इन्फेक्शन आ गया, जिसपे कि इन्फेक्शन साथ लेकर के आ गए। अभी बहुत मूवमेंट अलाउड नहीं है। कुछ दिन तक अगर वैक्सीनेशन स्लोड अप, तो हमें लगता है कि यह एक अच्छा कदम है, कारण जो हो।
बिल्कुल सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहें। शुभम हमारे साथ लगातार झारखंड से बने हुए हैं। शुभम, वहाँ की क्या स्थिति है? लोग वैक्सीन को लेकर कितने जागरूक हैं? क्योंकि हर जगह वैक्सीन को लेकर काफ़ी लोगों में भ्रम है, साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर, और कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन सेफ नहीं है। तो झारखंड के लोग वैक्सीन को लेकर कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं? देखिए, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के आधे से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, और जो कुछ बचे हैं वो कहीं ना कहीं डर के कारण वैक्सीन लेने नहीं पहुंच रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो आपको याद होगा, डॉक्टरों के आंकड़ों के हिसाब से जो भी लोगों ने वैक्सीन लिया है उसके बाद उन्हें अगर कोविड संक्रमित मतलब पाए जा रहे हैं, उनका इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता है। उन्हें अपनी जान गंवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति को देखकर लगता है झारखंड में आए दिन 1000 से भी ऊपर का आंकड़ा पार करते जा रहा है। पूरे झारखंड की बात करें तो बस 24 घंटे की मैं बात करूं तो 5961 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 145 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। तो आप समझ सकती हैं, आंकड़े भयावह हैं, परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। अगर वैक्सीन की बात करें तो स्वास्थ्य महकमे से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। और जिस तरीक़ा से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो आप समझ सकते हैं, तमाम पदाधिकारी अधिकारी सब चीज़ एक जगह जुटे हुए हैं कि कैसे जल्द से जल्द इस संक्रामक बीमारी को ख़त्म किया जा सके। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के, वो कहीं ना कहीं भयावह ज़रूर है और लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है इसमें। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके की परिस्थिति है सभी को जागरूक होना पड़ेगा, समय की कमी है। और मेरे साथ इस चर्चा में जेडीयू से डॉक्टर सुनील जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही शुभम, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी सरकारें तैयारी कर रही है। हालांकि बिहार में इस वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वैक्सीनेशन की किल्लत के चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए